एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर बात करेंगे जो कि है राइजिंग पावर ऑफ अफगान तालिबान एंड पाकिस्तान एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न लेमन इनटू लेमोनेड। हमें इस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है कि चूँकि जो अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान एक इमीडिएट नेबर है, एक इम्पोर्टेंट कंट्री है इस रीजन में, तो उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो हम ये कह सकते हैं कि अलार्मिंग जो इम्पैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस बात पर फोकस करेंगे कि हम उस जो अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है उसको हम किस तरह से अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम कैसे उसको ले सकते हैं। अब इस वीडियो की एंड पर हम थोड़ा एक क्वेश्चन भी बताएंगे जो सारी वीडियो से रिलेटेड होगा, और फिर मतलब वो क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट में आ सकता है। वन मोर थिंग कि इस वीडियो का मकसद ये है कि हम किस तरह से अपनी एनालिटिकल जो हमारी क्रिटिकल एनालिसिस है हम किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हमने देखने होते हैं, पढ़ने होते हैं। अब नेगेटिव तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी जो हमारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो हमारे लिए एक नेचुरल हैं कि भाई राइजिंग पावर ऑफ अफ़गान तालिबान, तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो पड़ सकते हैं पाकिस्तान पर यहाँ पे हम पॉजिटिव जो है वो उसके जो हम उस नेगेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं उसको हम किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे ये होगा कि हमारी नेगेटिव तो ऑलरेडी हमने जो है वो बहुत से कैंडिडेट्स ने न्यूज़ पर, दूसरे ब्लॉग्स पर, वीडियोस पर देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे। तो इससे ये होगा कि हमने दोनों जो है नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो हमारे तैयार हो जाएंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। देखें, ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये अपना अफ़गानिस्तान में कि तालिबान रैपिडली जो है वो अपना कंट्रोल गेन कर रहे हैं, और वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्ट्स कर रहा है कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ अफगानिस्तान इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तालिबान। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से अफ़गान तालिबान जो है वो सीज कर रहे हैं लैंड एरिया ऑफ अफ़गानिस्तान। तो अच्छा, लैंड एरिया के साथ साथ ये जो मेजर बॉर्डर एरियाज़ हैं ना, जैसे ये हो गया कि यहाँ पे ये जो इस्लाम काला क्रॉसिंग है, ये मेजर, ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट एक एरिया है। ये दिस वन, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर भी जो है ना अफ़गान तालिबान ने फुली कंट्रोल जो है वो कर लिया है इस एरिया को। तो ये है कि अब जो है वो इन्होंने जो है वो अफ़गान तालिबान ने ये जो पाकिस्तान का जो एरिया है, लेट मी क्लियर दिस। अच्छा, ये मेजर जो क्रॉसिंग्स हैं बॉर्डर एरियाज़ की, ये अफ़गान तालिबान, ये रिपोर्ट एक आई है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान ने जो बॉर्डर क्रॉसिंग है विथ पाकिस्तान वो भी जो है वो सीज कर दिया है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि भाई अफ़गान तालिबान जो है वो रैपिडली अपने स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स है, मेजर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, उन पर कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया, चलो ये इंक्रीजिंग, ये अपना जो पावर है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्यों बढ़ा रहे हैं? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये जो है वो इनको मोटिवेशन मिली, एक सपोर्ट मिली कि अफ़गान तालिबान अब जल्दी जल्दी से अपने एरियाज़ जो है वो कंट्रोल में ले आ रहे हैं। तो उसमें रीज़न्स हम डिस्कस करेंगे कि बहुत से रीज़न्स हैं, जिसमें पहला हम ये कहेंगे कि जो 2018 में जो पहली मीटिंग हुई थी अफ़गान तालिबान और जो यूएस के जो खलीलजाद जो था, यूएस का जो रिप्रेजेंटेटिव था अफ़गानिस्तान में, उनके बीच में ये 2018 में पहली जो मीटिंग हुई थी, तो वो एक बहुत ही बड़ी ब्रेक थ्रू थी। उसके बाद 2020 में जो पीस एग्रीमेंट हुई थी टू एंड अफ़गान वार, इससे हुआ क्या कि अफ़गान तालिबान ने ये समझा कि देखें अब
यूएस एक सोल सुपर पावर, वो हमारे आगे सरेंडर हो गया। तो ये एक उनको एक मोटिवेशन मिली कि देखें हम जो है वो यूएस के टक्कर में आए हैं, और उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने फाइनली एक एग्रीमेंट साइन कर दी। द सेकेंड रीज़न इज़ कि इन्होंने जो ये जो बगराम एयरबेस है 5 जुलाई को इन्होंने जो है वो साइलेंट एग्जिट किया था यहाँ से। अब ये एक बहुत ही वेल इक्विप्ड बेस था यूएस और नेटो फोर्सेस का। तो इन्होंने रातों रात क्या किया कि ये यहाँ से एग्जिट कर गए, कौन, नेटो फोर्सेस एंड यूएस फोर्सेस। तो इससे अगेन उनको क्या हुआ कि एक मोटिवेशन मिली कि हम जो है वो पावरफुल एक फैक्टर या एलिमेंट है अफगानिस्तान में। थर्ड इज़ कि ये जो रीजनल कंट्रीज़ जो इंगेजमेंट्स कर रही हैं अफगान तालिबान के साथ, अभी रिसेंटली इसने ईरान ने भी की थी अभी अफगानिस्तान तालिबान के साथ, चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान तो वो भी इंगेजमेंट कर रहा है। चाइना अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो एक इंगेजमेंट की थी अफगान तालिबान के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अफगान तालिबान मीट्स तालिबान इन अफगान गवर्नमेंट डेलीगेशन मीट्स तालिबान इन ईरान। तो ये जो बड़ी ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ईरान ने होस्ट की थी, एक मीटिंग अरेंज करवाई थी बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान। तो इसका ये मतलब है कि वो अब अपनी जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। फोर्थली जो लोकल जो सपोर्ट है, देखें बीच में एक रिपोर्ट आई थी हर न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुई थी कि ये जो अफ़गान आर्मी के जो नुमाइंदे हैं, जो फोर्सेस हैं अफ़गान फोर्सेस, उन्होंने सरेंडर कर दिया तालिबान के आगे। तो और ये जो भी एरियाज जो कंट्रोल कर रहे हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, जो लोकल वहाँ के हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रीज़न है जो अफ़गान तालिबान की जो कंट्रोल राइजिंग पावर है, राइजिंग कंट्रोल है, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, अब ये है कि देखें चेंजिंग डायनामिक्स, जो डायनामिक्स चेंज हो रही हैं अफ़गानिस्तान में, तो नेचुरली इसकी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन पड़ेंगे पाकिस्तान में, और क्योंकि वो इमीडिएट नेबर है तो इट्स नेचुरल के इम्पेक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि 2670 किलोमीटर बॉर्डर है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। एक बहुत बड़ा बॉर्डर है इन दो मुल्कों के बीच में। तो रिपरकशंस तो होंगे बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर। तो अब नेगेटिव रिपरकशंस पड़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए कि हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में ले आएँ। Islamabad should take it as an opportunity and make lemonade from lemon. Number 1, पाकिस्तान कैन डेवलप इट सॉफ्ट एंड गुड इमेज। देखें वेस्टर्न मीडिया हमेशा डू मोर कहता है और हमेशा ये कहता है कि इस्लामाबाद जो है वो, देखें वेस्टर्न मीडिया, यूएस, हर कोई ये जो स्पेशली यूएस हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, डू मोर का हमेशा मुतालबा करता है, हमेशा कहता है कि डू मोर, और पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ को डिनाई करता है। तो और पाकिस्तान का हमेशा एक स्टेंस रहा है कि स्टेबल अफ़गानिस्तान मींस स्टेबल पाकिस्तान एंड स्टेबल रीजन। पाकिस्तान हमेशा से ये एफर्ट्स करता है कि किसी तरह से अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि बीइंग इट्स इमीडिएट नेबर पाकिस्तान की लाजमी है कि अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल गवर्नमेंट हो, एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो, ताकि पाकिस्तान उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करे, उस तरीके से उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करे। ये जो पीसफुल इन्वायरमेंट अफ़गानिस्तान में होगा तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब देखें, अब क्योंकि यूएस यहाँ से जा रही है तो सब कह रहे हैं कि भाई सिचुएशन जो है वो बिगड़ेगी अफ़गानिस्तान में। तो ये तो अब आगे चल के पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान को क्या चाहिए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं, नॉर्दर्न अलायंस है, अफ़गान तालिबान है, तो इन दोनों के या और जो भी ग्रुप्स हैं,
तो उनसे पाकिस्तान क्या करे कि पाकिस्तान जो है वो उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करे और उनके साथ एक पीस एग्रीमेंट करे और उनके साथ एक एग्रीमेंट करे पीस डेवलप करने के लिए अफ़गानिस्तान में, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए अफ़गानिस्तान में ये सारे एफर्ट्स पाकिस्तान करे। उससे ये होगा कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत अच्छी जाएगी, प्रोजेक्ट होगी कि देखिए पाकिस्तान यूएस सुपर पावर ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान बीइंग एन इमीडिएट नेबर उसने अपने एफर्ट्स इस्तेमाल किए और अफ़गानिस्तान में पीस कायम करने के लिए वो एफर्ट्स ले रहा है। नंबर सेकंड पॉइंट इस के देखें अफ़गानिस्तान हमेशा मतलब ये इट्स रियलिटी, इट्स एडमिटेड फैक्ट कि हमेशा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ वो हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करती रही है थ्रू अफ़गानिस्तान। वहाँ पे ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कल इन्होंने पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इंडिया जो है वो बार बार अफ़गानिस्तान की सॉइल यूज़ कर रहा है टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। अब जैसे अफ़गानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, वो जो भी गवर्नमेंट हो अफ़गानिस्तान की हो या नॉर्दर्न अलाइंस की हो, जो भी गवर्नमेंट आएगी तो उससे ये तो होगा कि पाकिस्तान उनसे ये मुतालबा कर पाएगा कि देखिए आप अपनी जो सॉइल है वो अपने इमीडिएट नेबर्स के खिलाफ यूज़ ना करें। और देखिए रिसेंटली तालिबान ने भी एक स्टेटमेंट जारी की थी कि अंडर तालिबान कंट्रोल अफ़गानिस्तान की सॉइल कभी भी अपने नेबर्स के खिलाफ यूज़ नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और पाकिस्तान इस चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है, इस चीज़ को, इस डेवलपमेंट को। और अफ़गान तालिबान या जो भी गवर्नमेंट हो उनसे ये अश्योरेंस ले सकता है कि आप आगे चल के फ्यूचर में अफ़गानिस्तान सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ ना करें। नंबर 3 गवादर पोर्ट जो है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है तो पाकिस्तान इस चीज़ को जो है वो ये जो गवादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, ये जो गवादर पोर्ट है पाकिस्तान का, यहाँ से जो है वो अफ़गानिस्तान यूज़ कर सकता है गवादर पोर्ट को फॉर ट्रेड पर्पस। ठीक है, अब तालिबान की गवर्नमेंट अगर आती है यहाँ पे तो नेचुरली अफ़गानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंट एग्रीमेंट्स होगी, ट्रेड की एग्रीमेंट्स होंगी, क्योंकि वो चाहते हैं मैक्सिमम के पाकिस्तान में हमारे हुकूमत में, अफ़गानिस्तान तालिबान चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट में, हमारे रूल में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट हो। तो वो नेचुरली वो इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स करेंगे, जैसे चाइना के साथ वो विलिंगली कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चाइना एक जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आए अफ़गानिस्तान में। सीपेक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे वो इंक्लूड हो सकता है, अफ़गानिस्तान गवादर को यूज़ कर सकता है अफ़गान तालिबान थ्रू ट्रेड फॉर ट्रेड। तो ये एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान इस्टेब्लिश कर सकता है, बना सकता है इस अलार्मिंग सिचुएशन में। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि देखें कंक्लूजन में ये है कि द होल डिस्कशन करस्पॉन्ड टू द कंक्लूजन दैट इरप्शन ऑफ सिक्योरिटी। देखें चैलेंजेस अब नेचुरली वो होंगे, पॉसिबिलिटी है ड्यू टू पावर शिफ्ट्स इन अफगानिस्तान, पर एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि इस अलार्मिंग सिचुएशन में पाकिस्तान ऐसे एफर्ट्स उठाए जिससे पॉजिटिव जो है वो फ्रूट्स हम उस चीज़ के ले सकें, अपॉर्चुनिटी ऐसी डेवलप करें कि जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ये जो ऊपर हम सारी चीज़ डिस्कस करके आए हैं उससे एक क्वेश्चन डेवलप हो रहा है, बन रहा है। तालिबान आर रैपिडली गेनिंग देयर कंट्रोल इन अफगानिस्तान, एनालाइज द फैक्टर्स बिहाइंड देयर सक्सेस, डू यू थिंक दैट दिस चेंजिंग सिनेरियो इज़ गुड फॉर पाकिस्तान? कमेंट। अब कमेंट की मुराद आप, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप कमेंट करें कि ये जो चेंजिंग सिनेरियो इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। तो ये सारे जो ऊपर हम फैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस की हैं हमने, तो वो सारी आप डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी सिलेक्ट करें ताकि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू वेरी मच।